हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आप लोग को पता ही होंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, किस नंबर के बने हैं, किसको हरा के बने हैं, इन सभी क्वेश्चन को जानेंगे। और इनके साथ साथ ये भी जानेंगे पॉलिटी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने, इस बात को आप याद रखिएगा। अमित शाह, ये क्या है, ये गृह मंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री है। उसके बाद यू ललित, देखिए अभी क्या कहते हैं, एन वी रमन्ना। अभी एन वी रमन्ना क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, एन वी रमन्ना। इसके बाद जो बनेंगे वो यू ललित ही बनेंगे। इसका नाम प्रस्तावित किया गया यू ललित, इस बात को आप याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बनी है, मतलब दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन पहली जनजातीय पूछेगा तो पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है 15वें नंबर के, कौन, द्रौपदी मुर्मू। इस बात को आप याद रखिएगा, 15वें नंबर के। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा था कि उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। चूंकि देखिए आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं सबको पता है, लेकिन आजकल नंबर पूछ जाता है ना, सीरियल किस नंबर के बने हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति बने हैं नए जगदीप धनखड़, ये किस नंबर के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 नंबर के। कितने नंबर के, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो एम वेंकैया नायडू थे इससे पहले उपराष्ट्रपति। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, किस नंबर के, 14 नंबर के। और ये 15 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया था। तो देखिए जो चुनाव था वो विपक्ष पार्टी में जो उम्मीदवार था वो किसे हरा कर जीता था, उस उम्मीदवार का आपको नाम बताना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा ये महिला है, इन्हीं को हराकर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बने हैं। किसको हराकर, मार्गरेट अल्वा को। इस बात को आप याद रखिएगा। किस नंबर के बने हैं, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ, है ना। उसका जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, आपको ये बताना जगदीप धनखड़ का। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ 2019 में भारत के किस राज्य के 27वें राज्यपाल बने हैं। तो राष्ट्रपति बनने, मतलब राष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये जो जगदीप धनखड़ राज्यपाल बने थे 27 नंबर के, ये किस राज्य के बने थे। ऑप्शन में दिया है राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले, कौन, जगदीप धनखड़। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। तो मान के चलिए अभी ये जो राज्यपाल थी वो उपराष्ट्रपति बन गए। अभी वर्तमान में किसे पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है ना। ये तो अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसका स्थान लिया है ना। ये किसके स्थान पर नए राष्ट्रपति बने हैं, इससे पहले कौन थे, आपको ये बताना था। इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एम वेंकैया नायडू। इससे पहले थे उपराष्ट्रपति 13 नंबर के। कितने नंबर के, 13 नंबर के। अभी जो बने हैं नए जगदीप धनखड़, ये 14 नंबर के, है ना। तो इसमें ही पूछा रहा था कि किसका स्थान लिया था, तो एम वेंकैया नायडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद। अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा। तो ये बातों को भी आप याद रखिएगा, है ना। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, अब 52 में है राष्ट्रपति का पद। इस बात को भी याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति जो भाग किस भाग में है, तो भाग 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद 63 और भाग, तो आप याद रखिएगा भाग 5, भाग 5, हाँ 5 ऐसे लिख देते हैं। भाग 5 में है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा और अनुच्छेद 63 के बारे। सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा जो हम लिख रहे हैं।
नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति कौन मतलब भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। ऑप्शन में दिया 20 वर्ष, 25, 30, 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देता है वो किसे सौंपता है, किसे देकर अपना पद से, तो आप याद रखिएगा किसे अपना त्याग पत्र सौंपता है, तो ये उपराष्ट्रपति को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। दोनों बातों को याद रखिएगा। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही में चुनाव हुआ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत, है ना। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं कौन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत भी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित तो लेते हैं लेकिन मनोनीत नहीं होते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, उसका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, विधानसभा के वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आप याद रखिए, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। ऑप्शन में दिया लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें उपराष्ट्रपति, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। इससे पहले हम बता दिए थे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन में यहाँ महान न्यायवादी दिया हुआ, यहाँ ऑप्शन में कर लीजिए मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन है, एन.वी. रमन्ना। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, कब, 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 63 में है, भाग 5 में है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। तो ऑप्शन में दिया है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका देश के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 में, भाग 5 में। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, रूस से मौलिक कर्तव्य, है ना। तो सभी को आप याद रखिए। लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। राज्यसभा में जो बैठक होते हैं उनके सभापतित्व कौन करता है, सभापति कौन होते हैं। तो पहले ही बता दिया भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन नहीं, याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का जो मेंबर होते हैं सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन आज का, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम बता दिए, जो भी बने हैं और कौन बने हैं, किस राज्य से संबंधित है, किस नंबर के बने हैं, किसको हरा के बने हैं, सभी को बताएं। और पॉलिटी से संबंधित जो भी उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है उसे भी हम बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर लीजिए सड्डा को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।